अजीज भाई बहनों, आज हम पाशका का छठा इतवार मनाते हैं। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन और 40 रात वो जमीन पर रही, जी उठने की तस्दीक की, शागिर्दों और रसूलों के साथ खाया और पिया, और उसके साथ साथ शागिर्दों को एक मिशन दिया। खुदा ने ये मिशन बेटे को दिया और बेटे ने ये मिशन कलीसिया को दिया। तो ये एक सिलसिला है स्पुर्दगी का। जब हमारे बुजुर्ग करीबुल मर्ग होते हैं, रुखसती का वक्त आता है, तो वालिदैन भी वसीयत करते हैं। कुछ हदायत देते हैं, कुछ माँ बाप रिश्तों की बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि आपने ये करना है, इनके साथ मिलना है, बेटियों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, उनको हमेशा खुश रखना है, ईद त्योहार देने हैं। तो ये वसीयत में बातें की जाती है। खुदावंद यीशु मसीह भी आसमान पर उठाए जाने से पहले कुछ नसीहतें रसूलों को और शागिर्दों को करते हैं। आज जिस बात पर गौर करेंगे, यीशु के मुंह से जो बात निकली वो पाक रूह की है कि तुम्हें पाक रूह दिया जाएगा, पाक रूह भेजा जाएगा। वो आपको बताएगा कि आपने क्या करना है, क्या कहना है। तो पाक रूह आपको बचाएगा। जब बच्चों को बुनियादी तालीम सिखाई जाती है तो उन सवालात में से एक सवाल ये होता है कि खुदा क्या है। तो बच्चों को फिर सिखाया जाता है कि खुदा एक पाक रूह है, खुदा एक पाक रूह है, एक निराला रूह है, और ये पाक रूह हर जगह मौजूद है। इसकी नजर सब पर है। हमारी नजरें महदूद है, लेकिन खुदा की नजर लामहदूद है, इसकी हद नहीं है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक खुदा की नजर है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। खुदा की नजर सारी जगह पर है, सारे बड़े आज़मों पर है, हर मुल्क, शहर, बस्ती, मोहल्ले और हर घर में है। यह है खुदा का पाक रूह। और जब हम पाक रूह को देखते हैं, 2-3 हवाला जात पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये पाक रूह है क्या। पाक रूह दिखाई नहीं देता। जैसे हम देखते हैं कि ये पंखे चल रहे हैं, जब पसीना आता है, गर्मी होती है, तो हम पंखे के नीचे आ जाते हैं। हमें नजर आता है कि पंखे के जो पर हैं ये घूम रहे हैं। हवा दिखाई नहीं देती, महसूस होती।
यह है पाखरू। पाखरू इसी तरह है, खुदा मौजूद है, महसूस करते हैं। ये खुदा की कुदरत है कि वो कलाम मुकद्दस में इलामतों की सूरत में हमें नजर आते हैं, कभी बादल की सूरत में, कभी आग की सूरत में, कभी हवा की सूरत में। तो खुदा जो है मुख्तलिफ सूरतों में दिखाई देता है। जब हम बाइबल की पहली किताब तकवीन की किताब में देखते हैं तो खुदा का तस्वुर, खुदा की तस्वीर हमें पानी की सूरत में नजर आती है। खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, यानी खुदा का पानी पर इख्तियार है। जब हम पानी को देखते हैं, नहर को देखते हैं, दरिया को देखते हैं, समुंदर को देखते हैं, और समुंदर में जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि खुदा की कोई कुदरत है कि वो इतने बड़े पानी को हरकत में रखता है। पानी अगर रुक जाए तो शायद पानी से बदबू आए, बदबू से बीमारियां आए। तो यही पानी हमारी पाकीज़गी का सबब है, यही पानी हमें जिंदगी देता है, इसी पानी से हमें हवा मिलती। खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। जब पानी का और चांद के साथ ये बड़ा कनेक्शन है, चांद की 14 हो, अंधेरी रात हो, समुंदर पर जब जाए तो बड़ी बड़ी लहरें आपको नजर आएंगी, खौफ आता है। जब दूसरा किनारा नजर नहीं आता तो इंसान को खौफ आता है। यह है खुदा का पाक रूह जो शुरू से हमें दिखाई देता है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती है। तो इसका मतलब है कि पाक रूह उस वक्त भी काम करता था। फिर हम देखते हैं खुरूज की किताब, उसके 14वें बाब में जब हम इस वाक्य को देखते हैं, बहुत दफा हम इतना ही बस समझते हैं कि बनी इस्राएल कौम बहर कुलज़म में से गुजरी। जब हम इसके इक़्तिबास को पढ़ते हैं, एक एक लफ्ज को पढ़ते हैं और रुक रुक के सुन के चलते हैं, फिर हमें महसूस होता है कि ये खुदा की कुदरत है। जब हम खरूज की किताब उसके 14वें बाब में देखते हैं, और मूसा ने अपना हाथ समुंदर पर बढ़ाया। हजरत मूसा ने अपना हाथ कहां पर बढ़ाया? ये समुंदर जो है, ये समझे कि दूसरा कोना नजर नहीं आ रहा, और खुदावंद ने तुंद मशरकी हवा के जरिए से जो सारी रात चलती रही, समुंदर के पानी को पीछे हटाया। सारी रात तुंद हवा। जब हम अपनी फूंक का अंदाजा लगाते हैं तो हमारी फूंक तो चलती है दूध पर फूंक लगाई, और ऊपर जो जमी होती है तय, उसको हम अपनी फूंक से दूर कर देते हैं। हमारी फूंक की इतनी ताकत है। या जब चाय के ऊपर तय जमती है तो हमारी फूंक की ताकत इतनी है। खुदावंद ने तुंद मशरकी हवा के जरिए
जो रात भर चलती रही। यह है खुदा का पाक रूप। ये कितनी फूंक ताकतवर होगी। ये असल में फूंक जो है, ये हवा जो है, ये खुदा की कुदरत है। इतनी ताकत, समुद्र के पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यहां तक कि वो खुश्क जमीन हो गया। यह है फूंक की ताकत, यह है पाक रूह की ताकत। इतनी तेज कि पानी को 2 हिस्सों में कर दिया और रास्ते को खुश्क कर दिया, और पानी 2 हिस्से हो गया, और बनी इस्राइल समुद्र के बीच खुश्की पर गुजरे, और उनके दाएं और बाएं पानी दीवार की तरह था। इधर भी पानी, दूसरी तरफ भी पानी, और पानी की दीवारें बन गई, पानी ही पानी। तो यह है खौफ, यह है खुदा की कुदरत कि खुदा ने लोगों के लिए जगह बना दी। छोटा सा पैराग्राफ है, खरूज की किताब का निचोड़ है। और मिस्रियों ने उनका पीछा किया, और उनके पीछे ही फरौन के सब घोड़े और गाड़ियां और सवार समुंदर के बीच में आए। बनी इस्राएल कौम आगे आगे है, मिस्री पीछे पीछे है, आगे खुदा की कौम है, पीछे फरौन की फौज है, मिस्री लोग हैं, असले के साथ हैं। और सुबह के पहर में खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की। यहां बड़ा खूबसूरत मंजर है। 2 कौमें हैं, एक बनी इस्राएल कौम है, दूसरे मिस्री लोग हैं, और दोनों खुश्की में से गुजर रहे हैं। खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की कि जो दुश्मन है वो भी इस खुश्की की तरफ जा रहे, और मिस्रियों के लश्कर को घबरा दिया और उनकी गाड़ियों के पहिए रोके कि वो मुश्किल से चलती थी। यह खुदा की कुदरत। 2 कौमें हैं, एक को खुदा बचा रहा है, और दूसरे जो है उनके रास्तों में मुश्किल आ रही है। तो मिस्रियों ने कहा, इस्राएल के सामने से भाग चलो। ये उन्होंने भी महसूस किया, इस्राएल के सामने से भाग चलो, क्योंकि खुदावंद उनके सामने मिस्रियों को मारता है। तो ये इक्तबास छोटा सा है, और खरूज की किताब का सारा निचोड़ है। यह है पाक रूह का काम। आधे बच गए हैं और आधे हलाक हो गए हैं, आधों को खुदा ने बचा लिया है और आधों को मार लिया। यह है खुदा का पाक रूह। खुदा हमेशा उन लोगों को माफ करता है, कबूल करता है जो माफी मांग लेते हैं। चूंकि बनी इस्राएल कौम ने तौबा की, मुआफी मांगी, और खुदा ने उनको बचा लिया जिन्होंने माफी मांगी। जो अपने तकब्बुर में है, जो अपने गुरूर में है, अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, वो खुदा के सामने कुछ भी नहीं। खुदा ने उनको मार दिया और कहा कि इस्राएल के सामने से भाग चलो, क्योंकि इनकी निस्बत, इनके सामने खुदा हमें मारता है। तो खुदा को
तौबा पसंद है। जब हम तौबा करते हैं तो खुदा हमें कबूल करता है, अपना बना लेता है। ये पाक रूह आज भी काम करता है। कभी कभी हम सैक्रामेंट्स को बड़ा लाइट लेते हैं और शायद वालिदैन इतनी जिम्मेदारी नहीं लेते। समझते हैं कि शायद ये बाबूजी की जिम्मेदारी है, ये माँ की अकेली की जिम्मेदारी है। तो परवरिश और तरबियत में माँ बाप का हिस्सा ये बड़ा जरूरी है और साथ साथ चर्च का भी बड़ा हिस्सा है। देखिए, जो काहिन होते हैं उनको हम कहते हैं फादर। अच्छा, कई लोग प्रोटेस्टेंट लोग कहने में बड़ा हिचकिचाते हैं, ये शायद कलाम की रूहानियत को नहीं समझते। जब निकोदेमस यीशु के पास आता है और कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं, और यीशु ने क्या कहा कि जब तक इंसान पानी और रूह से नए सिरे से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में दाखिल। जब तक इंसान पानी और रूह से, तो डायलॉग होते हैं, ये कैसे मुमकिन है, क्या मैं दोबारा मां के पेट में जाऊं? यीशु ने कहा नहीं, ये बात नहीं। एक वो पैदाइश है जो हम मां बाप की ख्वाहिश से पैदा होते हैं, उनके इरादे से पैदा होते हैं। तो जिनसे हम जन्म लेते हैं वो हमारे वालिदैन हैं। कलीसिया भी हमारी माँ है, कलीसिया हमारी माँ है। काहिन हमारे फादर हैं। किस लिए? शायद हम समझते हैं कि दुनियावी तौर पर जब सिर्फ एक लफ्ज के पहलू को देखते हैं तो बहुत दफा मुसलमान भी पूछते हैं कि आप जो मजहबी रहनुमान को बोलते हैं फादर, इसका क्या मतलब है? जब तक इंसान पानी और रूह से नए सिरे से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में। काहिन जब सैक्रामेंट अदा करता है, पाक रूह को आपके अंदर मुंतकिल करता है सैक्रामेंट्स के जरिए, तो इससे हमें एक नई जिंदगी मिलती है। जिस शख्स से हमें जिंदगी मिलती है वो हमारा बाप है। एक हमारा फिजिकल बायोलॉजिकल माँ बाप है जिनसे हम जन्म लेते हैं, और एक हमारा रूहानी बाप है। जब हम ईमान में बढ़ते हैं, ईमान में जन्म लेते हैं, तो ईमान में जन्म हम काहिन से लेते हैं जब वो सैक्रामेंट अदा करते हैं। तो इसलिए काहिन को हम इसलिए बाप कहते हैं, फादर कहते हैं, क्योंकि उनसे हमें रूहानी जिंदगी मिलती है, ईमानी जिंदगी मिलती है, ईमान मिलता है। अगर कोई सवाल पूछता है तो आप इसके जरिए जवाब दे सकते हैं। ये पाक रूह आज भी काम करता है। ये जब क्रिसमस होती है, तेल को बरकत मिलती है, और वो तेल सारा साल इस्तेमाल होता है चर्चेस में। वो तेल जिसको बरकत मिलती है, उन तेलों को महफूज रखा जाता है, और वही तेल बीमारों के लिए इस्तेमाल होता है। वही तेल बपतिस्मे के मौके पर बीमारों की मालिश पर वही तेल इस्तेमाल होता है। तो इस तरह तेल के साथ जब तेल पेशानी पर लगाया जाता है, इससे पाक रूह मुंतकिल होता है।
इसलिए जैसे जैसे हमारे बच्चे बढ़ते हैं, पैदाइश होती है, कदो कामत में बढ़ते हैं, तो जैसे हम खुराक का फैसला करते हैं, इस बच्चे को क्या खुराक देनी है, बड़े को क्या खुराक देनी है, तो इस तरह सैक्रामेंट्स भी वक्त पर अदायगी करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, काहिन की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी। तो ये जिम्मेदारियां मिलकर अदा होती हैं। तो आज हम दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको फजल दे, ताकि हम इस ईमान के जरिए बढ़ते जाएं और पाक रूह की मामूली से दिन ब दिन तरक्की करते जाएं, मसीह खुदावंद के वसीले से।